देखिए, इस बकरी को गले में करीब 2 महीना पहले से एक छोटा सा गांठ हुआ था, जो कि अब बड़ा सा घाव का रूप ले लिया है। और ये मेरे हाथ में आइवरमेक्टिन का आप इंजेक्शन देख रहे हैं, नियोमैक, और ये देख रहे हैं जंबो हिल स्प्रे। ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं नज़दीक से, ये बेल का कांटा है, बेलपत्र। जो बेल हम लोग खाते हैं उसको श्रीफल भी कहते हैं, उसी का ये कांटा है। इससे हम ऑपरेशन करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं ओंकार तिवारी बाबा गोट फार्म से। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे फोरम पे होने वाली कोई भी वारदात, कोई भी घटना या कोई भी नई जानकारी जो मैं अपने आप पे इस्तेमाल करता हूं, अपने आप में उसका प्रैक्टिकल करता हूं, उसकी जानकारी मैं आप तक ज़रूर पहुंचाने का प्रयास करता हूं, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कर भला तो हो भला। आज की जानकारी जख्म का है। आमतौर से कभी कभी किसी जानवर में या आपकी बकरियों में कई जगहों पे गांठ हो जाता है। जबड़े के पास हो जाता है, ये गले के पास जो झालर होता है उसमें हो जाता है, घुटने में, यानी शरीर के किसी भी भाग में। तो स्टार्टिंग में वो बहुत हार्ड होता है, आप सोच नहीं सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं, या जानकारी नहीं है कि ये हो क्या गया है। और ऐसे में उसका आप इलाज एंटीबायोटिक इंजेक्शन, अंग्रेजी दवाओं से आप करते हैं, जो कि उसका साइड इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा है। अगर बकरी आपकी प्रेग्नेंट है तो हो सकता है उसका ओवर्सन हो जाए। एक बकरी को लगभग आज से 1.5-2 माह पहले गले के पास वो छोटा सा एक लहसुन के गांठ के बराबर हुआ। मैंने सोचा ऐसा ही होगा, लेकिन वो धीरे धीरे विस्तार होता गया, बड़ा होता गया, और अंततोगत्वा उसकी साइज जो है इतना बड़ा हो गया, लगभग एक बड़े आलू के साइज का। लेकिन जब वो छोटा था, उस समय से ही मैंने उस पर ध्यान दिया, आखिर ये है क्या। तो होम्योपैथिक चिकित्सा एक ऐसी चिकित्सा है, पशुपालन के लिए ही नहीं, हर जीव के लिए, जहाँ पे आपका बहुत बड़ा खर्च छोटे से खर्च में सिमट करके रह जाता है। मैंने उस बकरी को साइलेशिया 200 पोटेंसी का दवा लगातार 20 से 25 बूंद सुबह और शाम देना शुरू कर दिया। ऐसा लगा जैसे वो दवा काम ही नहीं कर रहा हो, और घाव का साइज दिन प्रतिदिन इतना बड़ा से इतना बड़ा होते होते वो इतना बड़ा हो गया। लेकिन मैंने धैर्य से काम लिया, संयम से काम लिया, दवा को मैंने रेगुलर चलाया। मैं तो प्रतिदिन देखता ही था, लेकिन करीब 1 माह दवा चलने के बाद मैंने देखा घाव धीरे धीरे छोटा होता चला जा रहा था, और वो पुनः एक मध्यम आकार के आलू के बराबर सिमट करके रह गया। उसमें जो हार्डनेस था, कड़ापन था, वो काफी सॉफ्ट हो गया, और एक जगह पे काफी ही जलजला टाइप का हो गया। हमें पता हो गया कि ये जख्म पक गया है, मवाद जो है हर जगह से क्लोज होकर के एक जगह आ गया है। आज मैंने उसका ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के लिए तो सर्जिकल ब्लेड या कोई भी नया ब्लेड का इस्तेमाल लोग करते ही हैं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया है। मैंने उसका ऑपरेशन एक बेलपत्र के कांटे से किया है। आप इस पत्ते को भली भांति देख रहे होंगे। तो बेलपत्र में जो कांटा होता है बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही नुकीला होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस कांटे का मैंने इस्तेमाल किया बकरी के जख्म को पंचर करने में। ऐसा इसलिए किया, इस कांटे से ना तो कोई टेटनस का डर है और ना ही कोई एंटीसेप्टिक होने का डर है।
जहां पे जलजला था जख्म का, वहां पे मैंने इसको पुश किया और पुश करने के बाद जो ही इसको निकाला, सफेद आटे का लई, गेहूं का जो लई बनाते हैं हम लोग, उस तरह से सफेद गाढ़ा मवाद काफी मात्रा में निकला। और वो जख्म से मवाद निकलते ही जख्म खत्म हो गया, बिल्कुल ही पता ही नहीं चल रहा था कि यहां जख्म भी था। उसके बाद मैंने उसमें आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन मस्कुलर लगाया 1 ml, और 1 ml आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन सिरिंज में खींच करके उस जख्म में हमने डाल दिया, और साथ ही डीमैग स्प्रे से हमने उस जख्म को स्प्रे करके उसमें उसका जो डीमैग स्प्रे का केमिकल है उसको भर दिया। इतना भर दिया कि उसमें से बाहर निकलना शुरू हो गया, और जो बाहर निकला उससे मैंने उसको चारों तरफ लेप टाइप का लगा दिया, ताकि बाहरी मक्खी मच्छर उसमें लगे ही नहीं। और आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन वो अपना काम करेगा, क्योंकि उसमें कीड़ा होने ही नहीं देगा। डीमैग स्प्रे इसलिए अंदर डाला कि वो जख्म को सुखाने में बहुत जल्द ही उसको कार्य करेगा। और सैलेसिया जो दवा है वो अभी भी उसको जारी है औरली के रूप में, और ये तब तक चलेगा जब तक वो बकरी का जख्म ठीक ना हो जाए। तो एलोपैथिक से अच्छा होम्योपैथ जरूर है, क्योंकि सब कुछ बचाते हुए हमारी बकरी का जख्म को पका भी दिया, और आज उसका मैंने ऑपरेट भी कर लिया। तो दोस्तों, होम्योपैथिक दवा आपका ऐसी दवा है, ऐसी मेडिसिन है जो कि कभी साइड इफेक्ट नहीं करता है, और अपने अंजाम को पूर्णतः काम करता है। देर है पर अंधेर नहीं। तो दोस्तों, आज की जानकारी बस इतनी ही, क्योंकि मेरा उद्देश्य था कि मैं जिस दिन इस जख्म को ऑपरेट करूं, आप तक इसको शेयर जरूर करूं, ताकि आप जैसे गोट फार्मर इस काम को खुद अंजाम दे सकते हैं। नहीं तो इस छोटे मोटे काम में अगर आप किसी चिकित्सक को बुलाते हैं, डॉक्टर को बुलाते हैं, तो लगभग आपका 1000 रुपया का खर्च होना निश्चित है। आज मैंने 1000 रुपया बचाया है, तो उस 1000 रुपया का इनका दाना चोकर हो जाएगा। तो आज का बचत कल का लाभ हो सकता है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।